साथियों, युवा शक्ति का स्वास्थ्य अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहना उतना ही जरूरी है। जो देश खेलों को महत्व देते हैं, वहां के युवाओं में इन तीनों गुणों का तेजी से विकास होता है। इसलिए आज खेलों को राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जा रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने देश भर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। आज देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से सुविधाएं बढ़ रही है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। और साथियों, आज इस अभियान के परिणाम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमें विवेक का स्मारक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। ऐसे स्थान पर मैं हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, मैसूरू को अक्सर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला है। मैं इसके लिए यहां के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। क्या इस अवसर पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य में स्वच्छता के संकल्प को निरंतर मजबूत करते रहेंगे? हमें यहां की प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करना चाहिए। हमें पर्यावरण से जुड़े संकल्प लेने चाहिए। हमें पानी की हर बूंद बचाने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। साथियों, आज ही यहां वाल्मीकि रामायण के कन्नड़ा अनुवाद का विमोचन भी हुआ है। मैं कन्नड़ा भाषा से जुड़ी एक अपील भी करना चाहता हूं। कर्नाटका महान लेखक और कवियों की धरती है। कन्नड़ा भाषा, कन्नड़ा भाषी लोग हमेशा से पढ़ने की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। स्मार्टफोन के इस युग में इस स्वभाव को और बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हम युवा पीढ़ी को कन्नड़ा साहित्य से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? साथियों, मैसूरू अपने सिल्क, चंदन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जब भी हम किसी को उपहार दें तो क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो किसी भारतीय के हाथों और पसीने से बनी चीज हो? इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक और परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने का दायित्व आज की पीढ़ी पर है। मुझे विश्वास है विवेक का स्मारक इसके लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करेगा। मैं एक बार फिर यहां एकत्र पूज्य संतजनों, गुरु बंधुओं और मैसूरू के लोगों को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।